स्लाइड आएगी सर। आ गई जी, आ गई। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। चलिए सर। प्रॉपर है सर। स्लाइड प्रॉपर है सर। बोल हाँ, सर। हाँ। प्रॉपर प्रॉपर। चालू ओके। करिए। थैंक यू ग्रेट सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने मुझे इंडिया लेवल पे बोलने का मौका दिया। और मेरे सभी प्रेरणा के स्रोत, सभी साथियों और सभी हमारे ग्रेट सर को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी लोगों का, आज इंडिया से सभी लोगों का मैं दिल की गहराई से वेलकम करता हूँ। वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज का दिन बहुत ही प्यारा दिन है। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से आज का दिन हमें मिला। साथियों, मेरे बारे में मैं बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं मेरे बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम बहादुर सिंह मीणा है। और बेसिकली मैं राजस्थान में जो मेरा जिला है वो भीलवाड़ा है। और मैं देवली से बिलोंग करता हूँ। छोटा सा ग्राम है मेरा टिकट, वहां से मैं रहने वाला हूँ। कर्म भूमि मेरी वह है, जन्म भूमि मेरी वह है, और कर्म भूमि मेरा कोटा है। कोटा राजस्थान पुलिस में मेरा मेरा हम शुरू से ही मैं पढ़ाई कर रहा था। उस समय से मेरा हम घर में 5 बहन भाई थे। घर में बहुत गरीब आदमी थे, मतलब मिडिल क्लास से थे। पिताजी मेरे सीआरपीएफ में नौकरी किया करते थे। और माता पिता को मेरे से बड़ी होप थी, 5 बहन भाई में सबसे छोटा था। और कि ये बेटा अगर नौकरी लग जाएगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा हमारे। तो मेरा ड्रीम था कि मैं आर्मी में या पुलिस में जाऊं। तो मैं पुलिस में जॉब लग गया कोटा शहर में। और एजुकेशन मैंने बीए किया। और बीए करने के बाद मैं पुलिस में लग गया। पुलिस में लगने के बाद मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो पाया। बस एक नौकरी कर रहा था, और नौकरी करने वाला एक साधारण सी नौकरी कर रहा था। और नौकरी करते हुए मुझे अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला। और बिजनेस में आया। इसमें नौकरी में आया। नौकरी में आने से मेरी शादी होगी। शादी होने के बाद में जो सारी चीजें होती वो मेरे साथ भी हुई। लेकिन सेटिस्फाइड नहीं था। तो मैं सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार करता हूँ। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से मुझे सेफ शॉप देखने का मौका मिला। भोले शंकर का मैं नमन करता हूँ। इनकी वजह से मेरा सब कुछ काम हो पाया। उसके बाद में मैं नमन करता हूँ हिंदुस्तान की महान संस्था को, जिनका आज मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि मैं बहुत ही लकी हूँ। मैं अपने आप को प्राउड महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान की महान संस्था मुझे मिली, जिसका नाम है सैफसो। सेफ शॉप में अगर मैं नहीं होता तो आज मेरा कोई वजूद नहीं होता। मैं यहाँ तक नहीं पूछ पाता। और सेफ शॉप की वजह से सब कुछ हो पाया। उसके बाद में इतना महान सिस्टम मिला। इस सिस्टम की वजह से सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मिला, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पूछ पाया। यहाँ पे आम आदमी, जो आम आदमी आता है, वो भी यहाँ खास आदमी बन जाता है। मैं सिस्टम को, कंपनियां सर मैंने बहुत सारी देखी, बहुत सारे लोगों को मैंने मिला था। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं था जिसमें कि एक आम आदमी को खास आदमी बनने का मौका मिलता है। वन गोल, वन पैशन, वन टीम, ये ऐसा सिस्टम मिला कि इसमें सभी तरह के लोगों को यहाँ पे सक्सेस मिलती है। और यहाँ पे आज जो ज्वाइन हुए हैं, जो नए आदमी हैं, वो सोच रहे होंगे कि यार हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं इस बात का कमिटमेंट करता हूँ, अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हर आदमी को यहाँ सक्सेस मिलती है। और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि एक आम पुलिस वाले को भी यहाँ पे डायमंड बनने का मौका मिलता है। यहाँ पे आर्मी वाला भी डायमंड बना, लेडीज भी डायमंड बनी, जेंट्स भी डायमंड बने, किसान भी डायमंड बने, सभी तरह के लोग यहाँ डायमंड बने। तो यहाँ सिस्टम की कमाल है। सिस्टम दा महान है, ग्रेट है। उसके बाद में मैं नमन करता हूँ मेरे ग्रेट गुरु का। इतने अच्छे, मैं अपने आप को बहुत ही लक्की मान महसूस करता हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मेरे को हिंदुस्तान के महान गुरु मिले। उसमें जिनका फोक्स मैगजीन में नाम है, हमारे ग्रेट सर नरसिंह ग्रेवाल सर को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। सुनहरे लाल जी का मैं कायल हूँ, जिन्होंने अल्टीमेट अचीवर की रचना करी। और गुरु सर के लिए तो मैं, देवेंद्र शर्मा जी के लिए मैं दिल से जोरदार तालियां चाहता हूँ कि आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है, देवेंद्र शर्मा जी की एक एक वीडियो मेरी एक एक नस के अंदर रमी हुई है। सर की एक एक वीडियो, मैं रोजाना 2 घंटा वीडियो सुनता हूँ सर की। जब से मैं ज्वाइन हुआ, जब से एक एक वीडियो मैं सुनता हूँ, और वो मेरे नस नस के अंदर रमी हुई है। और उसके बाद में मैं गुरु जी का कायल हूँ। प्रणाम गुरु जी, आपका बहुत बहुत सादर प्रणाम। कि आपकी वजह से आज आपने मेरे जैसे हजारों लोगों के जीवन में प्रेरणा दी है। और उसके बाद में मेरे मेंटर, मेरे रोल मॉडल, और इनको देख के ही मैं इनके पद चिन्हों पे चला। और इन्होंने मुझे हमेशा गाइडलाइन दी, मिस्टर योगेश यादव जी। मैं योगेश यादव जी इतने अच्छे प्राणी,
इतने अच्छे व्यक्तित्व वाले लीडर मुझे मिले, जिनकी वजह से मेरे जैसे आदमी को इन्होंने यहाँ तक पहुंचा दिया। और उसके बाद में मेरे अपलाइन, जिनके गाइडलाइन में मैंने काम किया, और ये मेरे साथी भी रहे, पुलिस विभाग में नौकरी करते थे, और इन्होंने मुझे बिजनेस को दिखाया। और बिजनेस तो मेरे को और ने दिखाया था, लेकिन वो दिखा के ज्वाइन करा के गोल्ड बन के चले गए। लेकिन मैंने इनकी उंगली पकड़ी और इनके साथ में चलता गया। और चलने के बाद, इनके 300 लोगों के बाद में आने के बावजूद भी, इनका मैंने एक सर आए थे, हरिशंकर जी सर और देवेंद्र शर्मा जी और योगेश सर, यहाँ कोटा में आए थे आप। और आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने, कोटा में शुरुआत हुई थी तो मैंने एक वीडियो देखी थी। उस वीडियो को देख के मैं बहुत प्रेरित हुआ। सर उसमें गोल्ड बने थे, हिम्मत सर गोल्ड बने थे। और इनकी, यार ये पुलिस वाले हैं और ये गोल्ड बन सकते हैं, इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो बहादुर जी आप भी कर सकते हो। तो मैंने देख के इनको ज्वाइन किया। ज्वाइन कराने वाला आदमी राकेश नायक था, वो चले गया। लेकिन फिर मैंने, यहाँ बोला जाता है कि आप अपने अपलाइन को पकड़ लिए, मैंने इनको अपलाइन को पकड़ के मैं इस बिजनेस में, ये भी डायमंड बने, मेरे जैसे आदमी को भी डायमंड बनाए। तो मैं इनको भी नमन करता हूँ। मुझे स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ मिस्टर योगेश यादव जी का और हिम्मत सिंह जी का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया। और उसके बाद में साथियों, मेरे बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। मैं राजस्थान पुलिस में सर्विस लगा। मैं कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन गया, एसआई भी बन गया, केतुनी पुलिस थाना, हमेशा मैंने पुलिस में, थानों में नौकरी करी, पुलिस के स्टेशन पे नौकरी करी। और हमेशा 24 घंटे की नौकरी करी, ऐसे नहीं कि भाई इधर उधर फंड में रहा। हमेशा मैंने 24 घंटे की नौकरी करी। और हमारी बहुत कठिन नौकरी होती है यहाँ पे, 24 घंटे की नौकरी होती है। टाइम नहीं देता था, बच्चों के समय नहीं दे पाता था। और लेकिन मैडम मेरा हमेशा साथ बनी और इस बिजनेस में मुझे प्रेरित करती रही। तो मैं केतुनी पुल थाना में मैं एज ए टिप्पण चौकी इंचार्ज था। उसमें मुझे बिजनेस देखने का मौका मिला। और बिफोर बिजनेस से पहले मेरी कंडीशन ये थी, आफ्टर बिजनेस के बाद में मैं उस जिंदगी से इस जिंदगी में आ गया। और इस बिजनेस की वजह से मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। मैं ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन छोटा शॉर्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में आया तो अचीवमेंट बढ़ते हैं। इस बिजनेस में आया तो मेरा एक विचार बना कि यार यहाँ से जीवन बदला जा सकता है, यहाँ से मेरे बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। यहाँ बता रहे थे लोग कि यहाँ अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, मैं जिस दिन प्लान देखने आया था तब बता रहे थे कि आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, आप देश विदेश की यात्रा कर सकते हो, कार ले सकते हो, लाखों रुपए के चेक ले सकते हो। मेरे मन ही मन में हंसी आ रही थी, यार कितने झूठ बोलते हैं यार लोग। लेकिन वास्तव में जब मैं इस बिजनेस में गहराई में गया, मेरे मेंटर को मैंने पकड़ा। और जब इस बिजनेस में आदमी का एक मेंटर होता है, और उस मेंटर के बिना कोई सेंटर नहीं होता है, और मेरा मेंटर बना मिस्टर योगेश यादव जी। मेरे मेंटर के लिए मैं चाहता हूँ, दिल से जोरदार तालियां चाहता हूँ। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, और मार्गदर्शन देने के बाद उन्होंने मुझे सही गाइडलाइन दी। और उन्होंने कहा है कि बहादुर जी सपने दिखाए नहीं जाते हैं, सपने पूरे भी कराए जाते हैं। तो मैंने, ठीक है सर, मैं आपके साथ में हूँ और दिल से मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरे सपने पूरे हुए। मैं इस बिजनेस में आया तो मैं लैपटॉप लिया। उस समय मैंने सिल्वर लेवल पे, सिल्वर लेवल पे मैंने लैपटॉप ले लिया था। उसके बाद में मैंने गोल्ड लेवल पे मैंने प्रोजेक्टर ले लिया था। क्यों ले लिया था? कि बिजनेस मेरा था। तो तनख्वाह के उसमें पेमेंट में से मैंने लेना, क्योंकि बिजनेस में अगर आगे बढ़ाना है, कोई भी किराने की दुकान लगाता है तो उसको तराजू बाट लेना ही पड़ेगा। कोई कपड़े की दुकान डालता है तो उसको कपड़े नापने का वो तो लेना है, मीटर तो लेना ही पड़ेगा। तो इस बिजनेस में भी बिजनेस को करना है तो टूल्स तो मेरी जरूरत है। तो मैंने टूल्स को लिया, यहाँ से पैसे कमाने के बाद पैसे कमाता रहा, लेता रहा। छोटे छोटे अचीवमेंट मेरे आए। इस बिजनेस में मैंने लैपटॉप लिया, प्रोजेक्टर लिया, बेटा और बेटी के लिए बाइक दिलाई, 1-1 लाख रुपए की बाइक दिलाई। लेकिन मेरा सपना था, जब मेरे एसओचओ के पास में आईफोन नहीं था, उसमें मैंने आईफोन लिया यहाँ से। आईफोन लेना मेरा सपना था। उसके बाद में मैंने यहाँ, मेरे सपना था कि मैं कार भी लूं, हर इंसान चाहता है कि कार ले। उसमें मैंने मेरी फर्स्ट कार इंडिगो एसीएस, जो मैं कार ली। कार लेना मेरा सपना था, क्योंकि सर मैं जहाँ ड्यूटी करता था तो वहां से क्या लोग कारें लेके ऐसे निकलते थे, अपनी बीवी को बिठा के लेके जाते थे। और मेरे आती थी कि यार मैंने कोई कर्म अच्छा नहीं किया जिसकी वजह से साला मैं यहाँ चौराहे पे खड़ा हूँ और ये बीवी को बिठा के इस तरह लेके जा रहा है। फिर साला बहादुर, अगर जीवन में आया और तू कार नहीं ली तो तू ऐसे ही चले जाएगा, जीवन में ऐसे ही चले जाएगा। तो मेरे को भगवान से, जो आदमी उम्मीद करता भगवान उसको दे देता है। और मैंने भी कार ली, और पहली कार ली गुरुजी, बड़ा मजा आया। और मैंने इसमें गाना चलाया, बीबी को, मैडम पास में बैठी, बिल्कुल खुले बाल, और बैठ मेरे पास तुझे देखता रहो। बहुत मजा आया। और इस गानों को चलाने के बाद बड़ा आनंद आता है सर।
और पहली बार गाड़ी, पहली बार मतलब आनंद, मतलब फील होता है सर कि वास्तव में कार तो होनी चाहिए। जिसके पास, सर का एक डायलॉग है, जिसके पास कार नहीं है कार, उसका जीवन है बेकार। तो ये कार ली सर। फिर मेरे सर ने अपना ड्रीम बनाया कि बहादुर जी आपकी टीम बन चुकी है, आपको दूसरी कार लेनी है। और मेरी सेकेंड गाड़ी 14.5 लाख रुपए की क्रेटा। आज मैं क्रेटा में चलता हूँ, बड़ा आनंद आता है सर। और मैडम को जैसी बिठाता हूँ वैसी की वैसी ही रहती है सर, यहाँ से चाहे झालावाड़ जाए चाहे कहीं भी जाए, क्योंकि घर में एसी, कार में एसी, और जिस हॉल में जाए उसमें एसी, जिंदगी होगी ऐसी। और ये पूरी टीम के सामने मैंने कार लेके दिखाया, पूरी टीम मेरे साथ में रही। और मेरा जो नेक्स्ट इस बिजनेस में, मैं कार में आज बड़ा आनंद आता है सर। और मैडम के साथ में हम गोवा गए, गोवा जाके आए, मैडम को फ्लाइट में बैठा, पहली बार फ्लाइट में बैठी मैडम, तो मैडम को बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा आनंद आया कि वास्तव में यार, अगर जीवन है, पुलिस में क्या जीवन था, यहाँ पे जीवन मिला। और आज बाई प्लेन मुझे घूमने का मौका मिला, प्लेन में गए हम, इस बिजनेस में गोवा घूम के आए। इस बिजनेस की वजह से आज हम पूरी फैमिली के साथ में एंजॉय कर रहे हैं। आज इस बिजनेस की वजह से सब कुछ बेस्ट है। ये हमारा जो है फोटो है, मैडम का बर्थडे था, तो मैडम का ड्रीम था कि बोला यहाँ कोटा में ड्रीम बहुत मना लिया जी, एक ऐसा काम करो, ऐसी जगह पे लेके चलो जहाँ समुद्र हो, वहाँ कुछ अलग से हो। तो मैं इनको, बॉम्बे गए हम लोग, ये मेरी पूरी फैमिली, मेरे दामाद है, मेरी दोनों बेटियां हैं, मेरा बेटा है। और हम लोग पूरे वहां गए समुद्र के किनारे, और शाहरुख खान के बंगले के सामने बैठ के हमने आराम से बड़ा आनंद के साथ मजा लिया। और मैडम का बर्थडे मनाया गया है। तो ये हमारा एक ड्रीम था। इस बिजनेस की वजह से और मेरी सोच खुली। मैं जब पूरे इंडिया के अंदर काफी शहरों में, मैं टाइम कम है, बाई प्लेन घूमने का मौका मिला। लेकिन आज बताते बड़ी खुशी होती है कि इस बिजनेस में विदेश जाने की भी सोच जगी। यहाँ पे टारगेट मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप टारगेट जीतते हो तो आप विदेश जा सकते हो, सर ने मुझे ऐसा बताया। तो मैंने यही चाह रहा था कि गुरुदेव, विदेश, मेरा जैसा आदमी भी विदेश जा सकता है। बोला हाँ बहादुर जी जा सकते हो आप। तो मैंने इस बिजनेस में मैंने दम लगाया। तो मैंने टारगेट जीता सर, यहाँ से थाईलैंड का टारगेट जीता। और आज यहाँ भी जितने भी लोग, जितने भी भाई जो आज ज्वाइन हुए हैं, वो सारे लोगों से मैं वादा करता हूँ, मैं आप लोगों से कमिटमेंट करता हूँ, जितने भी लोग आज मेरी बात सुन रहे हैं, एक एक को चुन चुन के आप विदेश जाने का आपके सामने सुनहरा मौका है। जो फ्रेशर, जो नए आदमी ज्वाइन हुए हैं, उनको मात्र 44 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 44 बिजनेस वॉल्यूम राइट में कर देते हैं। और ये है हमारे पास 28 सितंबर से 27 दिसंबर तक का, मतलब यानी कि 15 वीक का हमें समय दिया है सर इन्होंने, और आज कंपनी ने। और 27 दिसंबर तक आप मात्र 4400 पेयर लेफ्ट में और 4400 पेयर बीवी आप राइट में कर लेते हो बिजनेस वॉल्यूम, तो आप थाईलैंड जा सकते हो। आप अपने खानदान का नाम रोशन कर सकते हो। आप, आपकी फैमिली वाले, आपके परिवार वाले आप पे बड़े खुश होते हैं। आज मैं बता रहा हूँ आपको, ये मुझे भी बताया था। और गुरुदेव जब मुझे बताया था, तो मेरे को एक बार कोई बात बता दे, आज कोई भी मुझे बता दे कि बहादुर जी ये करना है, मैं करके रहूंगा उस काम को। और मुझे थाईलैंड के टारगेट के बारे में बताया, मैंने थाईलैंड का टारगेट जीता। और वहां जाने के बाद फिर बात ही अलग है सर। अगर कोई भी आदमी वो मेरे से पूछे कि सर आप थाईलैंड गए तो उसका मजा क्या आया, वो मजा तो मेरे साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो बहुत ही अच्छे मेरे साथी बने इसमें। और शहजाद हुसैन जी, जो मेरे भाई, बड़े भाई की तरह है, मेरे साथी थे वहाँ थाईलैंड में। और जो क्या ना, राजकुमार दक्ष मेरे रूम पार्टनर रहे हैं। आर विशिष्ट साहब, जो मेरे बड़े भाई की तरह है, ये हम साथ में थे वहाँ, बड़ा एंजॉय लिया। और पूरे थाईलैंड का देखो, हम तो सोचते थे कि यार ये जो पानी का स्कूटर है, ये पानी में स्कूटर चलाने का मौका मिला, आनंद है मानव। अगर इंसान चाहे कि यार जीवन में आनंद लेना है, तो एक बार आप बैंकॉक और पटाया जरूर जाके आए। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टारगेट जीतना पड़ेगा। टारगेट, अभी सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बड़ा आनंद आता है वहां पे। और टारगेट जीत के थाईलैंड जाने के बाद देखिए कैसा आपको आनंद आएगा। अरे मजा ही मजा है भाई, जितना बताऊं उतना ही कम है। मतलब अभी कोई बोले मेरे को कि जलेबी में कितना मजा है, तो जलेबी खाएगा उसको ही तो मजा आएगा। तो आप एक बार थाईलैंड जाने के लिए सोचिए कि यार वास्तव में आप भी चाहते हो कि अपने परिवार वालों को ऐसे फोटो दिखाना चाहते हैं, तो थाईलैंड जाए। फिर मेरे को मौका मिला कि यार जब मैं थाईलैंड जा सकता हूँ तो मैं सिंगापुर भी जा सकता हूँ। तो सिंगापुर एयरलाइंस में गुरु लोगों के साथ में मैं देवसर के जस्ट पीछे ही बैठा हुआ था प्लेन में, और मुझे इसमें जाने का मौका मिला। और
रियल में सिंगापुर एयरलाइंस में बैठने के बाद तो इतनी महंगी फ्लाइट में सर लेके गए मुझे, और मेरे समझ में भी नहीं आया कि यार क्या करना है, इसमें क्या खाने पीने की सुविधा थी। सर ने हमारा पूरा व्यवस्था कर रखी थी इसके अंदर। मतलब मैं क्या बताऊं आपको कि सिंगापुर एयरलाइंस द ग्रेट एयरलाइंस, इसमें मुझे बैठने का मौका मिला। और इसमें जाने के बाद फिर मुझे मौका मिला कि यार मैं दुबई भी जा सकता हूँ। अमीरों की नगरी दुबई, दुबई मुझे जाने का मौका मिला। और मेरे जैसे आदमी को बुर्ज खलीफा, अल अरब बुर्ज और बुर्ज खलीफा जैसी जगह पे मुझे लंच करने का मौका मिला, और वो भी गुरु लोगों के साथ मिला। देखिए मेरे साथ में है आर वशिष्ठ साहब है। और देखिए ये सारे जो डायमंड, जो भी लोग जाते हैं ना विदेश, वो डायमंड बन जाते हैं। देखिए आप, सुनील लाल जी सर के साथ में हैं, हम लोग हैं। उसके बाद में हिम्मत सिंह जी जो डायमंड बनी गए हैं। और ये देखिए सारे जितने भी हैं। और सर के सानिध्य में, सर का मैं बहुत, मैं राज सर को देख देख के मैं उन पर प्रभावित हुआ। वहां पे राजकुमार दत्त साहब है, आर आर वशिष्ठ जी है, सारे गुप्ता सर है, हमारे सारे लोग हैं। जो देखे आप ये फोटो है इनके साथ मेरे को भी जाने का मौका मिला। और नरसिंह ग्रेवाल जी, राजीव चतुर्वेदी सर, सारे के सारे दुबई में बड़ा आनंद आया, और इनका आशीर्वाद लेने का मौका मिला। और जिसके ऊपर राजीव चतुर्वेदी जी का, नरसिंह ग्रेवाल जी का हाथ हो, फिर तो उसको कोई कोई क्या कर सकता है, बड़ा आनंद आता है। और यहाँ देखिए आनंद लेके आए दुबई के। आपको आनंद मिल रहा है, आनंद लेना चाहते हैं तो दुबई जाइए आप। दुबई जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टारगेट जीतिए, पैसा कमाइए, मजे लीजिए। और अभी मेडल के साथ में, अभी फिर मैं कसम खा के कोई भी काम करता हूँ तो संकल्प लेता हूँ कि यार एक बार आए ना, तो फिर मैडम को लेके आएंगे यहाँ पे। और गुरुजी आपको बताते बड़ी खुशी है कि बहुत जल्दी मैडम को लेके मैं दुबई जा रहा हूँ, दुबई जा रहा हूँ। दुबई मैडम मैडम का पासपोर्ट बन चुका है, उस समय पासपोर्ट नहीं बना था। और फ्री में जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में जाएंगे। कंपनी ने इतना अच्छा दे दिया कि आप 8वीं रैंक करें और दुबई जाए। जय हो गुरुदेव, जय हो, बधाई हो गुरुदेव आपको कि आपने आनंद का मौका दिया। और पहले अकेले जा रहे थे, मैडम के साथ 8वीं रैंक करके दुबई जा रहे हैं। तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है दुबई जाने का। फिर मुझे मौका मिला मलेशिया जाने का, स्टार पुर्ज में, तो स्टार पुर्ज में भी जाने का मौका मिला। और इसमें बैठने के बाद जिंदगी आनंद हो जाती है। अगर जितने भी लोग जाना चाहते हैं, 4 दिन तक गुरुदेव ने इतने आनंद दिए, देव सर ने इतने आनंद दिए कि मैं जितना बताऊं उतना ही कम है। और सर को साथ साथ में, मतलब बहुत ही आनंद आया इसके अंदर। और फिर इसके बाद में बात करते हैं साथियों। मेरे सर से पूछा मैंने कि यार ऐसा क्या काम किया था कि सर देखिए हम कॉफी पी रहे थे यहाँ पे, मैंने कहा सर जो ये हमारा शिप के ऊपर का फोटो है कि सर चारों तरफ नीला नीला आसमान, नीला नीला पानी, और ये सब कुछ बहुत बढ़िया है। ये ऐसा क्या हुआ कि हम पुलिस वाले थे, हमारे हाथ में डंडा था, राइफल थी, और यहाँ तक कैसे पूछे। तो इन्होंने मुझे एक बात बताई, जानना चाहते हैं कि बहादुर जी जिस दिन तुम प्लान देखने आए थे ना, तुम्हारी गर्दन ऐसे हिली नहीं, तुम्हारी गर्दन ऐसे हिल गई थी जिसकी वजह से यहाँ आगे। अगर मेरी गर्दन पे भी बेरिंग लग रहा था यहाँ पे, ऐसे हिल सकती थी, और ऐसे हिल जाती तो आज थानों में वही नौकरी करता रहता। लेकिन आज बताते खुशी है कि मुझे वहां से फ्री होने का मौका मिला इस बिजनेस की वजह से। साथियों देखिए, एक आम आदमी की खास आदमी बनने का मौका मिल जाता है। मैं नौकरी करता था, अभी दीपावली आ रही है, कोई छुट्टी नहीं है, हमेशा ड्यूटी में व्यस्त रहता था। और लेकिन मैंने मेरी नौकरी से वीआरएस ले लिया, रिजाइन दे दिया। और आज 5,000 10,000 की नौकरी को कोई छोड़ नहीं सकता। लेकिन मैंने इस बिजनेस में, उस समय मेरी सैलरी 70-80 हजार रुपये मेरी सैलरी कटने के बाद मुझे मिल जाती थी। और आज मैंने वहां से रिजाइन दिया, बैंड बाजू के साथ में, इज्जत के साथ में पुलिस विभाग से फ्री हो गया। ये मौका मिला मुझे, ये अवसर दिया सेफ सोप ने मुझे, गुरु लोगों ने मुझे अवसर दिया, इज्जत के साथ में पुलिस विभाग से मैं फ्री हो गया। और इस बिजनेस में फिर बात करते हैं कि आप यहाँ से, मेरे को बोला था कि आप यहाँ से बड़े चेक बना सकते हो। तो मैंने कहा यार, पहले बताया कि विदेश जा सकते हो, तो मैं विदेश जाके बताया। फिर यहाँ पे बताया सर ने कि आप यहाँ से बड़े चेक ले सकते हो। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया। और मैंने बड़े चेक लेने के वादे किए। तो यहाँ पे बड़े चेक आप लोग भी अगर चाहते हो, माय डियर फ्रेंड, जितने भी मेरे को साथी सुन रहे हैं, तो अपनी रैंक को कंप्लीट करें। अगर आप पहली रैंक करते हो तो आपको 7,000 रुपये मिलते हैं, सेकंड रैंक करते हो तो 9,000 मिलते हैं, थर्ड रैंक करते हो तो 34,000 मिलते हैं, फोर रैंक करते हो तो 34,000 मिलते हैं, फाइव रैंक में आपको, चौथी रैंक में आपको 34,000 के साथ में नैनीताल का ट्रिप मिलता है। और पांचवी रैंक करने में आपको 82,000 रुपये मिलते हैं। सिक्स रैंक में आपको यहाँ से 1,18,000 रुपये प्लस थाईलैंड का टारगेट भी मिलता है आपको। ये बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ थाईलैंड जाने का फ्री में मौका है। मात्र सिक्स रैंक करे, पहले हमारे पुराने लीडर थे टारगेट नहीं जीत पाते थे, लेकिन वो जितवा देते थे। तो अभी आपको सिक्स रैंक कीजिए और थाईलैंड जाइए।
और 7वीं रैंक करने में आपको 1,32,000 रुपए, और 8वीं रैंक करने पे आपको 4,17,000 रुपए तो मिलेंगे, मिलेंगे, तिलक लगा के आपको मिलेंगे, कंपनी देगी। जैसे ससुराल में जाते हैं ना, तो ससुर जी अपने को तिलक लगा के देते हैं विदाई में, तो 4,17,000 रुपए तो आपको रैंक रैंक का प्लस आपका चेक का पैसा अलग मिलेगा। तो तिलक तो आपको लगेगा ही लगेगा। साथ में आप अपनी नई दुल्हनिया को, अपनी बीवी को, मैडम को, धर्म पत्नी को, अपनी भार्या को लेकर भी आप थाईलैंड जा सकते हो। कितने लोग जाने के लिए तैयार है? एकदम एक्साइटमेंट हो जाइए। बिल्कुल आप जा सकते हैं, यस बिल्कुल। आई कैन डू इट, मैं करके रहूंगा। सारे लोग युवा है, जवान है, और बस जब आप अपनी मैडम को जरूर थाईलैंड लेके जाइए। आप दुबई लेके जाइए। उसके बाद में 8वीं रैंक के बाद में कपल में, आप कपल के अंदर अपनी मैडम को हर शहर में, हर अलग अलग कंट्री में, सिंगापुर, मालदीव, फ्री में मौका है। तो रैंक करे माय डियर फ्रेंड्स, रैंक करे। और जो रैंक करता है वही भरता है बैंक। तो आपको यहाँ बहुत बड़ा अवसर है इस बिजनेस में। आप देखिए यहाँ चेक भी मिलते हैं। जब मैंने रैंक करी तो मेरे को चेक मिले। और आज बताते बड़ी खुशी है कि मुझे, मेरे जैसे एक मिडिल क्लास आदमी को, नौकरी करने वाले आदमी को 37,761 रुपए का चेक लेने का मौका मिला। और कपल में किया, इस बिजनेस को हम हमेशा कपल में करते हैं। किसी भी, जैसे गुरुदेव बता रहे थे कि मैडम साथ में रहती है, बिल्कुल हमेशा हम साथ में रहते हैं। प्लान भी करने जाते हैं, प्लान में भी साथ रहते हैं। और मैं थाने में नौकरी करता था तो मैडम को साथ ले जा पाता था। लेकिन आज जिस शहर में भी जाते हैं, जहां भी क्लोजिंग करने जाते हैं, विजय उत्सव करने जाते हैं, तो साथ में रहते हैं। यहाँ तक कि कोटा के प्लान में भी जाते हैं, हम साथ में रहते हैं। तो 37,761 रुपए का चेक मिला। फिर बात करते हैं, मेरे जैसे आदमी को 41,414 रुपए का चेक भी कमाने का मौका मिला। और मेरे जैसे व्यक्ति को फिर इस बिजनेस में 90,169 रुपए का चेक कमाने का भी मौका मिला। और फिर इसी बिजनेस की वजह से 1,17,684 रुपए का चेक भी कमाने का मौका मिला। और एक आम आदमी को इस बिजनेस में 1,55,300 रुपए का चेक भी कमाने का मौका मिला। और वादा है आपसे, मेरी वॉइस को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 4,17,000 से ऊपर का चेक भी मैं आपके बीच में अगले महीने कमा के आ रहा हूँ। ये मेरा कमिटमेंट है, मैं करके रहूंगा। जो मैं बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है। मेरे गुरु लोग मेरे साथ में, जब ऊपर वाला मेरे साथ में, तो डरने की फिर क्या बात है? बात सही है कि नहीं है? तो बहुत बड़ा काम करना है, बहुत जबरदस्त काम करके दिखाना है। और इस बिजनेस में मैं जिस दिन से ज्वाइन हुआ था, मेरे अंदर एक चीज थी कि मुझे डायमंड बनना है। और मैं गुरु लोगों के हाथों से देखे, मैं 20 नवंबर 2022 को मैं डायमंड बन के बताया। ये एसआई से, पुलिस के पद से लेकर वीआरएस लेकर तक का, डायमंड तक का सफर मैंने पूरा किया जयपुर के अंदर। बहुत ही भव्य प्रोग्राम हुआ और मेरे ये डायमंड से नवाजा गया। और मैं, जिस दिन मेरी शादी हुई थी, उस दिन भी मेरे इतनी, मैं दिल के से बता रहा हूँ, मेरा, बहुत सारे लोग रिजाइन होते हैं सर। तो रिजाइन होते हैं, मतलब रिटायरमेंट होते हैं, तो उनको एक बग्गी में बिठा दिया जाता है। दो चार बैंड वाले ले, या एक दो ढोल वाले ले आते हैं, और उनको एक बढ़िया वो प्रोग्राम, छोटा मोटा प्रोग्राम कर लेते हैं। मैं जिस दिन रिटायरमेंट हुआ, मैंने वीआरएस लिया, मैंने एक लड्डू भी कोई वितरित नहीं किया, क्योंकि असली खुशी थी नहीं मेरे को। और मैं सीधा साफा बांध के, उस दिन संडे था, मैं क्लोजिंग में गया था। सही बता रहा हूँ गुरुदेव, मैं आपको सीधा क्लोजिंग में गया था। लेकिन मेरे को असली खुशी हुई वो जिस दिन मैं डायमंड बना, मेरे बच्चों के साथ, मेरे मैडम के साथ में। और जिस दिन डायमंड बना, उस दिन मेरे को असली खुशी हुई। ये मेरे उस दिन का, उस पल का मेरा बहुत ही अच्छा पल था। और मैं उसके लिए मैं थैंक्स पे करता हूँ मेरे अपलाइन का। ये डायमंड सब का, सिप का मैंने सफर पूरा किया। ये मेरी मैडम और दोनों आज हम साथ में बहुत ही एंजॉय ले रहे हैं। मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है। और इनके साथ में मेरी दोनों बेटियां हैं, बेटा है। और ये मेरा परिवार है। सब कुछ मेरा यही है, इसी के साथ में मैं जीवन जी रहा हूँ, बहुत अच्छा आनंद ले रहा हूँ। तो ये जो बिजनेस में सब कुछ ये पाया है मैं, आज देखिए सब कुछ मैंने पाया। जे हो ग्रेट सर, जे अपलाइन, उनकी वजह से मेरा ये पाया। तो इस बिजनेस में मेरी सफलता का राज क्या है, यहाँ तक पूछा। आप भी चाहते हैं कि आप सारे लोग जितने भी देख पा रहे हैं यार, हम भी चाहते हैं। तो मेरे यहाँ पे आप, इसकी राज क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। मैंने इस बिजनेस में 3 बातों पे फोकस किया। बिलीव, विजन, नॉलेज। सबसे पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। और जो आदमी विश्वास कर सकता है, बहुत बड़ा काम कर सकता है। और बिलीव किस पे करना है, तीनों चीजों को मैं अलग अलग आपको डिफाइन करके बताता हूँ। बिलीव करना है, विश्वास करना, किस पे विश्वास करना है? वो कंपनी पे विश्वास करना है। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, और हमारी संस्था पे, मेरी माँ है ये सेल्स ऑफ संस्था क्या है, मेरी माँ है। और माँ पे जो आदमी विश्वास नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं जो भी बातें बोलूंगा दिल से बोलूंगा।
ये मेरी फर्स्ट और लास्ट संस्था है। मैंने जिंदगी में बहुत सारे लोग यहाँ गए, वहां गया, वहां मुंह मारा, वहां मुंह मारा, 17 कंपनी में चले जाते हैं। मेरे को कोई हिला नहीं सकता, कोई माइका लाल की हिम्मत नहीं है जो मेरे को आज तक किसी कंपनी का मुझे प्लान दिखा पाया हो। मैं बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ, किसी आदमी की हिम्मत ही नहीं है जो मुझे प्लान दिखा दे। मेरे को आज तक किसी ने प्लान ही नहीं दिखाया किसी कंपनी का, क्योंकि मेरी माँ बेस्ट है, मेरी ही बेस्ट है। जब मेरी बेस्ट है तो मैं दूसरे को देखने की मुझे कहाँ जरूरत है। मेरी कंपनी में क्या चीज की कमी है? सबसे अच्छी कंपनी हिंदुस्तान में, उसका नाम है सैपसो। मैं प्राउड करता हूँ जिसके 24 साल कंप्लीट हो गए। मैं प्राउड करता हूँ मेरे डायरेक्टरों पर, मुझे बिलीव किया मेरे डायरेक्टरों पे, मैंने कंपनी पे विश्वास किया, मेरे डायरेक्टरों पे विश्वास किया। 5 डायरेक्टर, मिस्टर रजत वर्मा जी, राज आनंद सर, राजपाल अरोड़ा जी, सिद्धार्थ सहगल जी, हरीश सोंधी जी, मैंने इन पे देखा। जब इनसे मिलने का मौका मिला तो ये ग्रेट आत्माएं, ग्रेट आत्माएं हैं कि आम आदमी को खास आदमी बनाने का मौका देती है संस्था। उसके बाद में मैंने बिलीव किया सिस्टम पे, सिस्टम पे बिलीव किया, विश्वास किया कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको आम आदमी कोई भी पकड़ ले और सिस्टम के साथ चले तो डेफिनेटली डायमंड बनता है, इस बात की गारंटी है। और सिस्टम में भी हमारा अल्टीमेट अचीवर ग्रुप द ग्रेट ग्रुप है। हिंदुस्तान में नाम करेगा ये ग्रुप, बहुत बड़ा नाम करेगा। और उसमें हम बिल्कुल सर के साथ में बिल्कुल बने हुए हैं। और सिस्टम में जो भी आदमी रहता है वो आदमी यहाँ से बहुत बड़ा काम करता है। अब इस बिजनेस के अंदर सिस्टम के बाद में मैंने बिलीव करा अपलाइंस पर। मेरे अपलाइन पर मैंने बिलीव किया। ये मेरे अपलाइन थे मिस्टर, आज देखिए नरसिंह ग्रेवाल सर के बारे में जितना बताया उतना ही कम है। आर्मी में नौकरी करते थे, और आर्मी में नौकरी करते, ये भी बेल्ट की नौकरी करते थे, मैं भी बेल्ट की नौकरी करता था। और जब सर इतना बड़ा कर सकते तो मैं इनको इनको मैंने सुन सुन के, इनको देख देख के बहुत बड़ा काम मैंने भी सोचा कि यार सर कर सकते हैं। बच्चों को बाहर पढ़ाया, विदेश में पढ़ाया। उसके बाद सर ने यहाँ लाखों रुपए के चेक लिए, सर कोटा में आए थे, तभी इनसे पर्सनल मुलाकात भी करी थी। तो सर से मैं बहुत प्रेरित हुआ। उसके बाद में अल्टीमेट अचीवर के रचयिता मिस्टर सुनील लाल सर, एक इंजीनियरिंग के पद को छोड़कर आज हमारे जैसे लोगों को, हजारों लोगों का भविष्य बना दिया। मैंने सर पे बिलीव किया, मैंने देव सर पे विश्वास किया कि मैं कायल हूं इनका। इनके एक एक वीडियो, इनके एक एक शब्द, मैं इनकी नॉलेज को, मैं कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह। सर आपकी जो एक वीडियो मेरे को बहुत प्रेरित किया, 9P, 9P को मैंने, उसके सारे पी मुझे याद है, और उनको पी गया मैं, पी को पी गया। और उनको पीने से मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रेरणा हुआ। और मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि सर की एक वीडियो है 9P, उन 9P को जरूर सुनिए, उससे आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रेरित हो गया। उसके बाद में मेरे अपलाइन मिस्टर, क्या बोलूं इनके लिए, तो ये तो मेरे रोल मॉडल है, योगेश यादव जी। मैं चाहता हूं अगेन इनके लिए एक बार दिल से जोरदार तालियां। योगेश सर के लिए, बहुत ही जबरदस्त प्राणी, और ये नहीं होते तो मैं पता नहीं कहाँ होता। और उसके बाद में हिम्मत सिंह राठौर जी, जो ये भी डायमंड बने, मेरे को भी डायमंड बनाया, ये इन पे मैंने बिलीव किया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपलाइनों पे विश्वास नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपलाइनों के साथ ही नहीं बना पाते। मैंने हमेशा इनसे रिलेशन बनाया, हमेशा मैंने को लाइन से, ब्रदर लाइन से हमेशा रिलेशन बनाया। आज मेरा आ, शहजाद जी से मैं बात करता हूँ तो मेरे को भाई की तरह मानते हो। शहजाद जी, RR वशिष्ठ साहब, जिससे इतने अच्छे हमारे रिलेशन है कि कहीं भी मिलते हैं, कहीं भी बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा तवज्जो देते हैं। तो ये हमने रिलेशन बनाया। रिलेशन ही सबसे बेस्ट होता है, और रिलेशन बनाने की वजह से ही बिजनेस में आगे बढ़ता है। तो मैंने बिलीव किया, मेरे अप्लायंस पे मैंने बिलीव किया। अगर विश्वास नहीं करता तो कुछ नहीं होता। तो जितने भी लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, ये बात करें कि अपने अपलाइन पे विश्वास करें। आप अपलाइन पे विश्वास कर सकते हैं तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। फिर मैंने बिलीव किया मेरी टीम पे। अब टीम पे अगर आप बिलीव नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आज मेरी टीम के ये रेड क्लब लीडर है, जो बहुत जल्दी डायमंड 2025 के डायमंड्स है, मिस्टर संग्राम सिंह चंदेल, आज रेड क्लब में है। और हरीश पाल जी है, बहुत ही दमदार लीडर है, और अभी ये 2025 में फर्स्ट में डायमंड बन रहे हैं। और ये जोगिंदर सिंह जी है, जोगिंदर जी है, आसाम को संभालते हैं, अरुणाचल प्रदेश और आसाम को देखते हैं। और राम प्रकाश प्रजापति जी, लेखराज केवट जी, धनराज केवट जी, ये मेरे बिकम डायमंड्स है। और बहुत जल्दी ये 2025 में डायमंड बन के आ रहे हैं। उसके बाद में मैंने इन पे बिलीव किया, विश्वास किया। मेरी टीम पे, जो आदमी टीम पे बिलीव नहीं कर पाता वो कुछ नहीं कर पाता। और टीम तो बहुत है, लेकिन ये लोग जो है जो बहुत जल्दी डायमंड्स बन रहे हैं।
इन्हें टीम पे बिलीव किया। मैंने बिलीव किया प्रोडक्ट पे। जो आदमी प्रोडक्ट पे अपनी समझता है कि प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो मैंने प्रोडक्ट पे विश्वास किया। यहाँ दिखाया नहीं जाता, बोला नहीं जाता, करते भी है। देखिए मैं नोनी पीता हूँ, बहुत सारे नोनी का पॉकेट दिखा देंगे, नहीं नोनी ऐसे दिखाते नहीं है, हम लोग पीते हैं। देखिए मैंने पूरी पी के, थोड़ी सी बची है, मेरी खुद की नोनी है, दिख पा रहा है आपको? मेरी खुद की नोनी है। इस नोनी को अभी टाइम नहीं, मैं नहीं तो आपको बल्ब जला के दिखा देता, आपको मैं दिखाता हूँ इसको बल्ब जला के, इससे बल्ब भी जल जाता है। जब मानो इस नोनी से बल्ब जल जाता है, तो जिसके अस्से पुर्जे में जाए तो उसका क्या जल जाएगा? उसका सब कुछ जल जाएगा। उसके अंदर भी बहुत बड़ी आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। तो मेरी नोनी है, फेवरेट है मेरा। देखिए मैं चार गोल का फेस वॉश लेता हूँ। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आपके चेहरे की चमक का क्या कारण है, तो ये है मेरी चेहरे की चमक। फेस वॉश, चारकोल का फेस वॉश लगाइए, चेहरे की चमक बढ़ाइए। खास करके कुंवारे लोगों को सावधानी है, कुंवारे लड़के अगर लगाते हैं तो उनकी शादी जरूर हो जाएगी, जल्दी शादी हो जाएगी। चारकोल का फेस वॉश लगाइए, और चार काल का फेस वॉश लगाने के बाद क्रीम जरूर लगाए। ये देखिए मेरी क्रीम है, इसको लगाने के बाद आपका चेहरा आईने की तरह चमकता है, कांच में चमकता है, बहुत ही जबरदस्त है। और उसके बाद में चारकोल की फेस वॉश, और अगर ये बाल झड़ते हैं आपके, तो एप्पल का शैम्पू है। देखिए एप्पल का शैम्पू लगाइए, और आप बिल्कुल बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। मैंने प्रोडक्ट पे विश्वास किया, और प्रोडक्ट पे विश्वास किया तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और अभी प्रोडक्ट के बारे में मैडम भी बताएंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट पे विश्वास किया, जिसकी वजह से यहाँ तक हो गया। मैंने विश्वास किया यहाँ पे सेल पे। जो आदमी खुद पे, कंपनी पे विश्वास कर लेता है, सिस्टम पे विश्वास कर देता है, और जो खुद पे विश्वास नहीं, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो खुद पे विश्वास करना सीखे कि आई कैन डू इट, मैं इस काम को करके रहूंगा, मैं इस काम को करके रहूंगा। और आप खुद को विश्वास कर सकते हो, जीवन में बहुत बड़ा पा सकते हैं। बिलीव कीजिए खुद पे। तो मैंने बिलीव किया, और बिलीव करके इस काम को करने लगा। मैंने विजन लिया, सोच बनाई। मैंने तीन चीज पे बात करना चाह, मैंने बोल दिया था कि बिलीव करना, तो बिलीव इन्हीं पे करना है। उसके बाद में विजन लेना, मैंने विजन लिया, और विजन लेके सोच, विजन का मतलब होगा दूरदृष्टि। दृष्टि से लिमिटेड पैसा कमाता है, दूरदृष्टि से लिमिटेड पैसा कमाता है। तो आज की मत सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, आज के 10 साल आगे की सोच के इस बिजनेस को करना है। 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, कौन सी कार आपके पास में होगी, कितने देशों की यात्रा करोगे, आपकी आपके बच्चे कहाँ होंगे, इस बात की सोच बना के आपको काम करना है। विजन बनाना है, दूरदृष्टि बनाना है। मैंने विजन लिया, गुड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को अच्छी एजुकेशन कराने का। मैडम ने मेरे को बताया, मैंने को बताओ अपने को क्या विजन लेना है सबसे पहले। तो मैडम ने मुझे बताया कि बच्चों की एजुकेशन दा अपना बेस्ट विजन होना चाहिए। तो मैंने ठीक है, जब मैडम की हरी झंडी, तो फिर हमारा क्या है। मैंने बच्चों को एजुकेशन कराई। देखिए एक बेटा है मेरा, एक ही बेटा है। वो आज यहाँ पे इस बिजनेस की वजह से, इंजीनियरिंग किया है उसने, अच्छी कॉलेज से उसने इंजीनियरिंग किया है। और आज इस बिजनेस में वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छा आगे बढ़ने का उसका सपना है। और मैं मेरे बेटे को बहुत आगे लेके जाऊंगा इस बिजनेस की वजह से। फिर उसके बाद में मेरी बेटी बैंक में सर्विस करती है, अधिकारी है बैंक के अंदर, और पीओ की पोस्ट में बैंक के अंदर। आप बैंक मैनेजर की जो पोस्ट होती है, पीओ की एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, वहाँ मेरी बेटी सर्विस करती है। एक बेटी मेरी डॉक्टर है इस बिजनेस की वजह से। तो आज मैडम भी खुश है, मैं भी खुश हूँ कि दो लड़कियां, मेरे जो बच्चे हैं, उनके नाम के आगे हमने डॉक्टर लगाया, उनके नाम के आगे पीओ लगाया, उनके नाम के आगे हमने ये लगाया। हर माँ बाप का नाम खुश होता है। मेरा विजन था बच्चों को एजेंट है, जितने भी सुन रहे हैं, आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन कराने का विजन बनाइए। वो सेफ सो भी दे सकती है। मैं पुलिस विभाग में नौकरी करते हुए मेरे साथी नहीं बना पाए, नहीं कर पाए, बच्चों को नहीं पढ़ा पाए। मैंने एलएन में मेरी बच्ची को 3 साल तक एलएन में पढ़ाया। मैंने एलएन में पढ़ाने का मतलब बहुत खर्चा होता है, ले मैंने किया क्योंकि मेरे पास सेफ सोप थी। सेफ सोप नहीं होती तो मैं नहीं कर पाता। ये सेफ सोप की वजह, मेरा विजन है कि मैं आज इस बिजनेस की वजह से फॉरेन ट्रिप मैं ऑल और वर्ल्ड के अंदर घूमने का मेरा विजन है। मैं सोच बनाई है कि सर जहां जहां ले जाएंगे, जहां सर, अभी मैं सर का देख रहा था वीडियो के, मालदीव मैडम को लेके गए, तो मैं भी ले जा सकता हूँ यार, जैसा ले जा सकते हैं। तो मेरा विजन बनाया, सोच बनाई कि मैं वर्ल्ड के अंदर इसको कपल में इस घूम के आएंगे, मेरा विजन बनाया। मैंने विजन लिया है यहाँ पे कि मेरे पास लग्जरी कार होनी चाहिए। तो मैं ऑडी कार इस बिजनेस की वजह से लेके दिखाऊंगा, मेरा सोच है, अब करके दिखाऊंगा। मैं इस बिजनेस में मेरी बना ली सोच, और मैं ऑडी कार इस बिजनेस की वजह से लेके दिखाऊंगा।
मेरी जो नेक्स्ट कार होगी वो ओडी होगी इस बिजनेस की। मेरा विजन है, मेरा विजन है कि मैं खुद का ड्रीम हाउस बनाऊंगा। आज भी मेरे खुद का मकान है कोटा शहर में, B115 श्री कैलाशपुरी कुल्हाड़ी में मेरा मकान है। लेकिन वो सपनों का मकान नहीं, आने वाले टाइम में मेरा खुद का सपनों का मकान होगा, शानदार और जानदार ऐसा मकान होगा। पूछे क्यों हो गया ऐसा? अभी मैडम को मजा नहीं आ रहा है इसमें। मैडम मेरे पास में बैठी हुई है, आनंद नहीं आ रहा। बोला, ये बोलती है, बोला जी इसमें तो स्विमिंग पूल नहीं है, ऐसा मकान बनाओ अपने जिसमें स्विमिंग पूल हो, और पैर लटका के बैठी रहूं मैं, और स्विमिंग पूल में मैं आराम से बैठी बैठी खेलती रहूं, आराम से मजा आनंद लेती रहूं मैं। तो ऐसा ही मकान बनाएंगे जिसके अंदर स्विमिंग पूल हो, और स्विमिंग पूल में बढ़िया ऐसे आराम से हम मैडम बैठी रहे और बड़ा आनंद रहे। तो मजा आएगा कि नहीं आएगा बताओ? कितने लोग चाहते हैं कि आनंद आना चाहिए, आनंद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बताओ, हाथ बिल्कुल खड़े करो बिल्कुल थोड़ा। बिल्कुल आएगा, वेरी गुड, मजा वेरी आएगा, गुड। ग्रेट, वेरी अरे गुड। साहब आनंद आएगा। यस यस यस। आप भी अपने मैडम अपने लिए ऐसा मकान बनाइए, विजन लीजिए। स्टेज शॉप के अंदर ही विजन मिलता है। और आप भी अपने मकान के अंदर स्विमिंग पूल बनाकर मैडम को बताओ कि मैडम सेफ शॉप के अंदर अपन भी स्विमिंग पूल बनाएंगे, और ऐसा ऐसा अपन भी आनंद लेंगे। तो बड़ा आनंद आता है। मैंने विजन लिया यहाँ से, फिर यहाँ से नॉलेज बढ़ानी है माय डियर फ्रेंड्स, नॉलेज बढ़ानी। नॉलेज कहाँ से बढ़ेगी? नॉलेज बढ़ेगी जूम नॉलेज, जूम की मीटिंग में आपके जितने भी साथी आते हैं उनको सिस्टम से जोड़ दीजिए आप, सिस्टम से जोड़ दीजिए, और उनको जूम की मीटिंग में लेके आओ। आप जूम पे हमारे जो अपलाइंस है रोजीना यहाँ पे अमृत बरसाते हैं। तो जूम की मीटिंग पे सारे जितने भी लोगों को कोई पैसा नहीं लगता है, आप जूम मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाइए इसमें। आपके जितने भी प्लान दिखाया, फॉलो किया, उन सारे लोगों को जूम मीटिंग में बिठाइए। नॉलेज बढ़ेगी आपकी फ्राइडे एनो ट्रेनिंग से। जो शुक्रवार को हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शुक्रवार ट्रेनिंग में लेके आइए। संडे का प्रेजेंटेशन, संडे के प्रेजेंटेशन को एज ए दीपावली की तरह मनाइए आप। जैसे दीपावली का त्योहार मनाते हैं उस दिन आप इसी तरह से आप संडे के प्लान में भर भर के लोगों को लेके आए। हम क्या करते थे गुरुदेव, जब लाते थे तो हम पहले लोगों को छोड़ते थे, पहले मोटरसाइकिल में बिठा के लाते थे, उनको छोड़ के अपलाइन को संभला के फिर भर के लाते थे, फिर लाते थे, फिर छोड़ते थे, फिर लाते थे। यानी कि बहुत मेहनत करते थे। और बहुत सारे लोग संडे के प्लान में आप आलस करते हैं, तो आप आलस से ना करें। आलस्य में दरिद्रता का वास होता है, तो आप आलस से ना करें। इस बिजनेस में अगर आपको बड़ा काम करना है तो आलस्य बिल्कुल नहीं करना है, आलस्य को बिल्कुल छोड़ दीजिए आप। और आप इस बिजनेस में बड़ा काम कर सकते हैं, जो सोचा नहीं वो सारी चीजें आप यहाँ से पा सकते हैं। और मैंने बीबीएस, इस बीबीएस में नॉलेज बढ़ेगी आपको। बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, जब भी आपके शहर में बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार हो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को भरिए। विजय उत्सव होता है, विजय उत्सव में लोगों को भरिए। टिकट की परवाह मत करिए, 100 रुपए का टिकट होगा, 200 का होगा, 500 का दे दबा के लोगों को बिठाइए। मैं कह रहा हूँ लोगों का विजन क्लियर कराइए। विजन, लोगों का विजन क्लियर होगा तभी लोग कड़ा काम करेंगे। बिना विजन के काम नहीं करते। लोग सिर्फ प्रोडक्ट लेने आते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद काम नहीं करते। लेकिन यहाँ पे अगर आप विजय उत्सव में, मेरी सफलता का राज एक ही है कि मैं जब भी कोई काम करता था तो सर बोलते थे, हिम्मत सर बोलते थे कि बहादुर जी 100 लोगों को वहां ले चलना है, तो मैं एक बात बोलता था, सर 51 मेरे जाएंगे। हमेशा प्लस में काम करता था, मैं माइनस में कभी भी काम नहीं करता था। तो मैं विजय उत्सव में लोगों को बिठाइए आप, कंजूसी नहीं करें इसमें। एलडीपी लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाइए। और एनएससी एनएससी होती है, उसमें भी लोगों को लेके जाने की कोशिश करें आप। कोर ट्रेनिंग होती है, कोर में आप लोगों को लेके जाइए। दिशा ट्रेनिंग होती है, दिशा में सबसे ज्यादा विजन क्लियर होता है। दिशा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाइए। और टीबीएफ टेप बुक्स और फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। आप रोजाना, मैं रोजाना 1.5 से 2 घंटा वीडियो सुनता हूँ सर, लोगों का डेली वीडियो सुनता हूँ। टेप जरूर सुने। खाली खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती। अगर आपको डायमंड बनना है, बड़ा काम करना है, तो वीडियो सक्सेसफुल लोगों का वीडियो सुनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इधर उधर के सोनू निगम, सोनू शर्मा के, पता नहीं किस किस के सुनते हैं। अरे भाई हमारे गुरु लोगों में कोई कमी नहीं है, हमारी से तो दूसरे का वीडियो सुनने से क्या फायदा है? हमारे लोगों का, हमारे जो गुरु लोगों का वीडियो सुनिए। दूसरी कंपनियों का वीडियो सुनने से फर्जी लोग होते हैं, इधर उधर के सुनते हैं। उन्होंने कोई नेटवर्क मार्केटिंग में कोई काम नहीं किया, उन्होंने केवल वीडियो वीडियो पे काम करते हैं। हमारे आप देव सर का वीडियो सुनिए, निश्चित ग्रेवाल जी का वीडियो सुनिए, सुनील लाल जी का वीडियो सुनिए। एक से एक दमदार वीडियो मिलेंगे आपको, इनको सुनिए आप। फालतू की वीडियो सुनने से कोई मतलब नहीं है। टेप जरूर सुनिए, बुक्स पढ़िए। अब आप डेली वीडियो बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ने की मेरी सोच है कि मेरे पास अभी मैं बुक्स आपको दिखाऊंगा। आप बुक्स मेरे पास में, बड़ी सोच का बड़ा जादू, प्रगति पथ पढ़िए, बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़िए। जीत आपकी, पर्सनैलिटी पल्स, आप बॉडी लैंग्वेज, आप बुक्स इतनी जबरदस्त बुक्स है। वो सारी बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और फंक्शन में लोगों को भर भर के लेके जाइए। फंक्शन में आप लोगों को भर के ले जाएंगे। डायमंडशिप का फंक्शन हो, एलडीपी का फंक्शन हो,
दिशा का फंक्शन, जो भी कोई फंक्शन हो, विजय उत्सव हो, लोगों को भर के ले जाइए। यहाँ पे आपको नॉलेज बढ़ेगी। और माय डियर फ्रेंड्स, जब नॉलेज बढ़ती है तो बहुत बड़ा काम होता है। बिना नॉलेज के बड़े की दुकान में मिलने वाली नहीं है नॉलेज। ये नॉलेज बढ़ेगी यहाँ से। और जब नॉलेज बढ़ेगी तो रोकड़ा आएगा तगड़ा आपके पास। तो नॉलेज बढ़ाइए। नॉलेज बढ़ाने के बाद में अब मैं आपको मेरा जो आज का जो पॉइंट था, वह पॉइंट पे आता हूँ। और आज का था कि सपनों, सपना और सिद्धांत। ये मेरा पॉइंट था कि बिजनेस में अगर आपका सपना है तो सपनों के लिए सिद्धांत लगेंगे। ड्रीम के बारे में आपने सुना है कि ड्रीम आपका होना चाहिए। ड्रीम का मतलब होता है कि सपना। और सपना जब आपका है तो सपना पूरा करने के लिए भी सिद्धांत लगेंगे। बिना सिद्धांतों के सपना पूरा नहीं होगा। इट इज राइट। तो सपना के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि डी फॉर डेडिकेशन। आप अगर आपका सपना है कि मैं विदेश यात्रा में जाऊं, मैं लाखों रुपए के चेक चाहूं, मैं बढ़िया मकान बनाऊं, तो इसके लिए डेडिकेशन लगेगा। डी फॉर डेडिकेशन। समर्पण की भावना लगेगी। किसके प्रति समर्पण? कंपनी के प्रति समर्पण होना पड़ेगा। ये नहीं आज मैं उस कंपनी में चल गया, 3 दिन बाद उस कंपनी में चल गया, नहीं। समर्पण होना पड़ेगा आपको, कंपनी के प्रति समर्पण होना पड़ेगा आपको। आप अपनी कंपनी के प्रति समर्पण होइए। आप अपने अपलाइन के प्रति समर्पण होइए। आप अपने सिस्टम के प्रति समर्पण होइए। आप अपनी टीम के प्रति समर्पण होइए। आप अपने प्रोडक्ट के प्रति समर्पण होइए। आप डेडिकेशन है इनके प्रति, तो आपको आपका सपना को कोई रोक ही नहीं सकता। दूसरी बात कहते हैं आर फॉर रिलेशन। सपना का मतलब, सपना जब पूरा होगा जब आर फॉर, आप इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और रिलेशन बनाते हैं। तो दोनों मतलब होते हैं। आर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप जिम्मेदारी लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर कि ड्रीम तो मेरा पूरा हो, वशिष्ठ साहब क्या है कि सपनों तो मेरा पूरा हो और रेस्पॉन्सिबिलिटी पड़ोसी ले। ऐसा नहीं चलेगा। जब सपना आपका है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। प्रोजेक्टर लेना पड़ेगा, लैपटॉप लेना पड़ेगा, एक वेन्यू की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप एक वेन्यू की जिम्मेदारी ले लीजिए, डेफिनेटली आप डायमंड बन जाएंगे। आदमी वेन्यू की जिम्मेदारी नहीं लेता, कंधे पे दूसरे के यात्रा करता है। अरे दूसरे के कंधे पे यात्रा करोगे तो जनाजा निकलेगा, खुद के कंधे पे यात्रा करोगे तो बिंदोरी निकलेगी। बात समझ में आ रही है आपकी? कि इस बिजनेस में अगर खुद के कंधे पे यात्रा करोगे तो बिंदोरी निकलती है, और दूसरे के कंधों पे यात्रा करते हो तो जनाजा निकलता है। तो दूसरे के कंधों पे नहीं चलना, खुद के कंधों पे चलना है। खुद का वेन्यू चलाना है। जब खुद का वेन्यू चलता है तो फूल भी वही बरसते हैं और माला भी वही पहनती है। बड़ा आनंद आता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, टीम की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं टीम की जिम्मेदारी ली यहाँ पे। एक बार क्या हुआ सर कि हम दिल्ली जा रहे थे और बस के अंदर जगह नहीं थी। मैं इस बिजनेस में पूरी रात एक लड़की के साथ में सो के गया। बिल्कुल जो ऊपर वाली सीट होती है उसमें सो के गया मैं। मैडम भी, 4 लोगों के बीच में हम भी, हमने एडजस्टमेंट के उसमें चला, क्योंकि मेरी टीम को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी ली मैंने, जिम्मेदारी। जब आप जिम्मेदारी लेते हो तो उस समय पे आपको कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। वहां पे भगवान आपको तकलीफें देगा, वहां भगवान आपको परेशानी देगा। क्यों? कि खीर कितनी भी अच्छी बनाओ, खीर जब अच्छी बनने के बाद उसको बर्तन, उस बर्तन को एक कपड़े से साफ करना पड़ता है कि इसमें कोई कचरा तो नहीं रह गया। जब आपको सफलता देगा, डायमंड बनाएगा, तो ऐसे ही लोगों को डायमंड थोड़ी बना देगा। उस पर एक बार कपड़ा तो मारेगा भगवान कि तेरे अंदर डायमंड बनने के हुनर भी है या नहीं है। तो एक बार मारेगा कपड़ा, और जैसे ही कपड़ा मारेगा तो आदमी डर जाता है, बोला यार मैं कपड़ा नहीं मरो, नहीं, सफाई तो होगी, सफाई तो होगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जिम्मेदारी मैंने ली है। और मेरे ऊपर भी कपड़ा मारा। मैं टाइम में, मेरे जीवन का एक उदाहरण है, एक या दो उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। मैंने बस 2 बस लेके जा रहा था सर मैं दिल्ली। और श्याम सर का, श्याम सिंह जी का डायमंड शिप का प्रोग्राम था। और बेरोड गए और मेरे को पता चला, मेरे पास फोन आया कि तेरे आपके जिया जी एक्सपायर हो गए। जो पुलिस विभाग में थे, जिया जी एक्सपायर हो गए। सगे जिया जी थे मेरे। लेकिन मैडम साथ में थी, 2 बसें मेरी साथ में थी। अब मुझे क्या करना? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार जिया जी एक्सपायर हो गए तो मैं लोगों को छोड़ के आ जाता। एक तरफ मेरे पास मौका था कि लोगों को छोड़ के मैं घर आ जाता। एक तरफ मौका था कि जो मेरे 60-60 लोग जो बस में हैं, इन लोगों को मैं प्रोग्राम में लेके जाऊं। और उसके बाद में प्रोग्राम में मैडम ने, हमने दोनों ने बात करी कि जो हो गया जो तो हो गया। अब हम उनको प्रोग्राम में लेके गए। और वापस आने के बाद तीसरे के दिन में वहां जाके आया। और फिर वहां, लेकिन मैंने, वो मेरा एक कठिन दिन था और वो मैंने उस दिन निर्णय लिया। फिर उसके बाद में फिर एक मेरे साथ में चोट हुई। और क्या हुआ कि भगवान, फिर वही सफाई होती है। और अब कंपनी की मीटिंग थी जिसमें
ऑल डायमंड्स को बुलाया था, रेड क्लब को बुलाया था उसमें। तो कंपनी की भी 30 जुलाई को बात थी, सही 30 जुलाई की थी, दिल्ली में थी अपनी मीटिंग। उसमें मैं गया था, और सुबह जैसे मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरता हूँ, मेरे बड़े बड़े जिया जी एक्सपायर हो जाते हैं। फिर सूचना मिलती है, लेकिन उस सूचना से मैं घबराया नहीं। मैं वहां भी मीटिंग ली, फिर वहां पूछा। तो ये समय समय पे एग्जाम आपको जब भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, टीम आपके साथ रहती है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेनी पड़ती है, रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, अपलाइन के साथ में, कोलाइन के साथ में, ब्रदर लाइन के साथ में, और अपनी टीम के साथ में रिलेशन बनाना पड़ता है। और थोड़ा जब भी कोई रिलेशन आपका, इस बिजनेस में रिलेशन बड़े होंगे तभी आपका बिजनेस अच्छा होगा। और ई फॉर एजुकेशन, सपना पूरा करने की बात कर रहा हूं, तो ये लगेंगे आपके ई फॉर एजुकेशन, एजुकेशन डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। एजुकेशन कहाँ से आएगी? जो मैं बता चुका हूँ आपको, टीबीएफ से, टेप बुक और फंक्शन से एजुकेशन बढ़ाई है। बहुत सारे लोग पैसों को डर जाते हैं। अभी हमारा अल्टीमेट अचीवर की डेट आ चुकी है, और उस डेट में टोपाज एंड अबाउट लीडर्स को बुलाया है। बहुत सारे लोग 3500 रुपए को लेकर डर जाएंगे कि सर 3500 रुपये लगेंगे, 2 दिन की मीटिंग है। अरे भैया, जीवन बनाना है, टॉप आज बन गया है, पैसा कमा रहा है, तो फिर अपलाइन धक्का क्यों मारे? तेरा आपका बिजनेस है, तो फिर अब बिना कहीं चल जाना हो वहां पे। लेकिन बहुत सारे लोग ये बहाना बनाते हैं कि सर मेरी भैंस बीमार है, मेरा ये बीमार है, मेरा वो बीमार है। ऐसा नहीं सोचना। और जिन लोगों को भी मैसेज मिला होगा, वो 29 और 30 तारीख का, वो लोग वहां पूछने की कोशिश करें। इसके बाद में ई फॉर एजुकेशन के बाद में ए फॉर एटीट्यूड। आपको इस बिजनेस के अंदर एटीट्यूड को अच्छा रखना है। एटीट्यूड अच्छा रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। एटीट्यूड किसके प्रति अच्छा रखना है? कंपनी के प्रति एटीट्यूड अच्छा रखना है। वही बात मैं बता रहा हूं अभी आपको, कि सिस्टम के प्रति कभी भी गलत सोच ना रखें। जिसकी सोच खराब, उसका सब कुछ खराब। सोच अच्छी रखे, एटीट्यूड अच्छा रखे, नजरिया अच्छा रखे, एटीट्यूड अच्छा रखे, प्रोडक्ट के प्रति एटीट्यूड अच्छा रखे, टीम के प्रति। तो आप हमेशा, आपका नजरिया अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। हम टीम को कोई यहाँ तनख्वाह नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग बात करते हैं, जर्दा मुंह में रख लेते हैं, बहुत करते हैं, बोला कि आज कितने प्लान दिखाए जी। आपको पेमेंट थोड़ी देते हैं उनको। टीम को अपने भाई की तरह रखना है, प्यार करना है, एटीट्यूड अच्छा रखना है, नजरिया अच्छा रखना है। अपलाइन को कोई हमने ये नहीं दे दिया। बहुत सारे अपलाइन पे दादागिरी करते हैं, बोला सारा मेरा अपलाइन आता नहीं है। अरे अपलाइन को तनख्वाह थोड़ी देते हैं हम। हमारा एटीट्यूड अच्छा रखना है। अपलाइन अगर हमारे साथ कुछ अच्छा कर रहा है तो हमें जीवन में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। एटीट्यूड अच्छा रखना है। अपलाइन का जब भी कॉल आए तो हमें तुरंत प्रभाव से फोन उठाना चाहिए अपलाइन का। एटीट्यूड अच्छा रखना है। और एम फॉर मोटिवेशन, हमेशा मोटिवेशन में रहे, हमेशा जोश में रहे। अगर आप मोटिवेशन अच्छा रख सकते हैं तो आप जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ढिल्लू राम, ढीले राम इस बिजनेस में काम नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा एक्साइटमेंट में रहे, जोश में रहे। आप जब भी आप काम करते हैं, आप जब भी कपड़े पहनते हैं, बढ़िया कपड़े पहने। जब भी बात करें, अच्छी बात करें, ऊंची आवाज में बात करें, आपकी चाल में तेज होनी चाहिए, आपकी बात में आवाज तेज होना चाहिए, हर चीज में तेज होना चाहिए। मोटिवेशन द बेस्ट होना चाहिए। जिसका मोटिवेशन सब कुछ बढ़िया है, उसका सब कुछ बढ़िया है। तो मोटिवेशन आपका ग्रेट होना चाहिए। और ये आपका ये DREM ड्रीम अगर आपका है, तो आपका सपना को कोई रोकने वाला नहीं है। हमेशा मोटिवेशन आता है चेक से। चेक कमाइए, चेक कमाइए। बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज तो बहुत है, वो ज्ञान का भंडार है उनके पास में, लेकिन चेक नहीं है। तो चेक बनाएंगे, बड़े चेक बनेंगे, तब आपके अंदर मोटिवेशन आता है। बिना चेक के मोटिवेशन नहीं आता है। तो चेक बनाइए। और उसके बाद में बात करते हैं, यदि आप अपने सपने को पूरा नहीं, ये क्या धीरू भाई अंबानी ने बोला है, यदि आप अपने सपने पूरे नहीं करते हैं तो कोई दूसरा आपको इस्तेमाल करके सपने, अपने सपने पूरे करेगा। आप खुद अपने सपनों के प्रति समर्पित नहीं है, तो फिर भाई साहब आपसे दूसरा आदमी काम करवाएगा, जिंदगी भर काम करवाता रहेगा। तो या तो आप दूसरे के लिए काम करें, या खुद के लिए काम करें। तो इससे बढ़िया है कि खुद की टीम बनाए। भगवान ने मौका दे दिया है, और खुद की टीम के लिए काम करें। उसके बाद में बात करते हैं साथियों, इस बिजनेस में मैंने बोला था सिद्धांत लगते हैं। तो सिद्धांत लगेगा ड्रीम, और सिद्धांत लगेगा 3 कार्डियो रूल। ये हमारे सेफ शॉप के अंदर ही है। जो आपको ये सिद्धांत लगता है, वो है 3 कार्डियो रूल। 3 कार्डियो रूल में पहला रूल है, ये जैसे ट्रैफिक के नियम है वैसे ही रूल है। अगर आपको ट्रैफिक रोड पे चलना है, तो बाएं से जाना है और दाएं से आना है। तो सारे लोग क्या करते हैं, सर कि मैं तो दाएं से जाऊंगा तो एक्सीडेंट होगा, पक्का होगा, पक्का होगा। तो वो फिर डायमंड नहीं बनते हैं। तो नेवर डू एनी थिंग विदाउट आस्किंग यूर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। आपके अपलाइन, जो सक्सेसफुल अपलाइन है, उससे पूछे बिना कोई भी काम ना करें।
बहुत सारे लोग आते हैं, सर मैं होर्डिंग लगा देता हूँ, मैं बोर्ड लगा लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लेता नहीं। आपके एक्टिव अपलाइन से पूछे बिना कोई भी काम ना करे। एक्टिव अपलाइन का मतलब कौन होता है? जो भागता जागता कमाता। एक्टिव अपलाइन कौन होता है? भागता जागता कमाता, हमेशा चलने वाला हो, हमेशा भागता हो, हमेशा टीम, जब भी कोई प्रोग्राम होता है उसमें पूछने वाला हो, उसको बोलते हैं जागता भागता कमाता। वो अपलाइन के साथ में आपको रहना है, और उससे बिना पूछे कोई भी काम नहीं करना। दूसरी चीज है, नेवर पास नेगेटिव डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी आप नेगेटिव बात नहीं करें, अपने नेगेटिव बात कभी भी ना करें डाउन लाइन। बहुत सारे लोग क्या है, अपनी टीम के अंदर ही कलयुग के कालिदास बन जाते हैं, और अपनी टीम के अंदर ही डाउन लाइन के साथ बातें करते रहे। आजकल तो यार कंपनी चेक नहीं भेज रही, आजकल तो प्रोडक्ट लेट भेज रही है, पता नहीं नेगेटिव नेगेटिव बातें करते रहते हैं, क्रॉस लाइन से जाके बातें करते हैं। क्रॉस लाइन से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। बहुत सारे लोग गले मिलते हैं, फालतू की बातें करते हैं, क्लाइंट के प्रति षड्यंत्र रचते हैं, पता नहीं राजनीति चलते हैं। ऐसी बातें आपको नहीं चलनी है। और आपको हमेशा, आपको इस रूल को तोड़ोगे तो डेफिनेटली मारे जाओगे। नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर ईगो एंड मनी। कोई भी आदमी किसी भी फैमिली मेंबर के साथ में खिलवाड़ ना करे। हम किसी के घर पे जाते हैं, किसी की माता बहन होती है, दूसरे की माता बहन हमारी माता बहन। कोई भी लेडीज के साथ में सबसे ज्यादा मरने के चांसेस रहते हैं लेडीज को साथ में लेके चलना। आपकी कार में किसी भी महिला को बिठा के ना घुमाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं फॉलो पे जा रहा हूँ सर, मोटरसाइकिल में रात को 9 बजे 10 बजे लेडीज को अकेले को बिठा के ले जा रहे हैं, फॉलो पे जा रहे हैं सर, नहीं। वहां पे आपके गिरने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, लोग आप पे उंगलियां उठाने लग जाएंगे, लोग आपके आप पे बोलने लग जाएंगे, उल्टे सुल्टे बोलने लग जाएंगे। आपके कोई भी महिला अकेली है, घर में नहीं जाना है आपको। रात में महिला को कॉल नहीं करना आपको, मैसेज नहीं करना। बहुत सारे लोग देखता हूँ मैं, चेट आजकल पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं साले, वो रात भर लगे रहते हैं, रात भर लगे रहते हैं। जैसे वो पूछ रहे हैं, वो देव सर एक चीज बारे में बताते हैं, बोला खाना खा लिया, बोला हाँ, बोला क्या बनाई सब्जी, बोला आलू की सब्जी बनाई। अरे ये तू अभियान बना रहा है कोई, ये कोई चंद्र यान में, वो चंद्रमा पे कोई यान बनाने का यान बना रहा है, रात भर चल रहा है उसमें बातें कर रहा है। ओ, उससे बातें कर रहा है, अरे भाई गजब यार, रात भर चल रहा है, उससे बढ़िया तो 2 किताब पढ़ ले भाई तू पहले। है? तो फिर किसी कोई भी रात में महिला के साथ में कोई भी फालतू की चीज हरकत ना करे, नहीं तो दिक्कत रहेगी। ईगो, किसी की ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करें, किसी जाति धर्म के बारे में कोई गलत बात ना बोले, कोई किसी किसी आदमी को ठेस नहीं पूछनी चाहिए, ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करना। और मनी के साथ सबसे ज्यादा मरते हैं मनी में। टीम के कोई भी पैसा आया अपना, कोई भी पैसा आया अपना। आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, दूसरे का पैसे को इस्तेमाल नहीं करना है। सिद्धांत लगता है, सिद्धांत लगता है। बिना सिद्धांतों के आदमी डायमंड नहीं बनता मेरे भाई। इस बिजनेस में जो भी आदमी आगे बढ़ा है, सिद्धांतों से आगे बढ़ा है। आपको दूसरे को पैसा खर्च करने का राइट नहीं है, डीडी को खाने का अधिकार नहीं है। नहीं तो आईपीसी सीआरपीसी नॉलेज रखता हूं मैं पूरी, कि फिर आप 400 बीसी में जाएंगे और जमानतें भी नहीं होगी उसमें। तो आपको इस बिजनेस में आपको ध्यान रखना है कि मनी के साथ खिलवाड़ नहीं करना, फॉर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, उसका कारण यही है अमित सर, उसका कारण यही है कि वो सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हैं, थ्री कार्डियो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। और जब थ्री कार्डियो रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनका ऊपर वाला भी उतर के आ जाए तो भी उनका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो रूल और रेगुलेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और रूल रेगुलेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो फिर परमात्मा उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। तो ये आपको ध्यान रखें, मैं स्टिकली हूँ इस बात में, और आज तक मैंने इनको फॉलो किया, हमेशा साथ में, हमेशा फॉलो करते रहूंगा। आपको भी करना है। और लास्ट की स्लाइड है मेरी, वर्क। इस बिजनेस में अगर आपको बड़ा काम करना है तो वर्क करना है। और वर्क में सबसे ज्यादा मैं सबसे पसंदीदा मुझे है, वह है सौदा प्लान। सौदा प्लान, प्लान आपको करना है। प्लान ही हमारी आत्मा है, प्लान ही। जितने भी लोग अगर काम कर रहे हैं वो अपना प्लान दिखा रहे हैं। अगर कोई आप देखिए, कोई प्रॉपर्टी डीलर है तो अपना प्लान दिखा रहा है, कोई भिखारी है तो अपना प्लान दिखा रहा है, कोई भी है तो प्लान दिखा रहा है। जितने भी लोग हैं सब प्लान दिखा रहे हैं, तो हमारे पास भी प्लान है, प्लान दिखाइए। प्लान दिखाते नहीं लोग, प्लान दिखाते नहीं। बहुत सारे लोग प्लान दिखाते हैं लेकिन बोलते हैं सर रिजल्ट नहीं आया। व्हाट इज रीजन? क्यों नहीं आया रिजल्ट? उसके कारण बताता हूँ, किताब में लिखे हुए नहीं मिलेंगे आपको, मेरा अनुभव वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्लान में रिजल्ट नहीं आने के कारण आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला कारण कि प्लान दिखाने से पहले आपको प्लान की तैयारी करनी पड़ती है।
प्लान दिखाने से पहले प्लान की तैयारी करनी पड़ती है। पहली तैयारी होती है ड्रेस कोड की। आप प्लान दिखाने से पहले आपका आईना में शक्ल देखिए कि मैं सही हूं या नहीं हूं। बहुत सारे लोग उठ के ऐसे ही चल देते हैं। आप देखिए, आप पहले अपना हुलिया देखिए, बढ़िया ना धो के कटिंग सही है या नहीं है, आपके नाखून कटे हुए हैं या नहीं है, आपकी सेविंग बनी हुई है नहीं है, आपने ड्रेस कोड पहन रखा है नहीं पहन रखा है। उठ के चल देते हैं सारे, वैसे ही चल देते हैं जो उसमें उसमें कि चल दिया साहब, गीजर आ रहे हैं, एक मूंछ अंदर एक मूंछ ऊपर, और बस चल रहे हैं। और बोला सर रिजल्ट नहीं आया। अरे रिजल्ट भाई, रिजल्ट कहाँ से आएगा? रिजल्ट लाने लायक तो बनो पहले। रिजल्ट लाने के लिए पहले आपको सौदा प्लान में आपको परफेक्ट, आप जब तक आईना के सामने महिलाओं को देखो, मैडम जाते हैं हमारे, बढ़िया, पहले सबसे पहले सब्जी लेने में जाएंगे कोई भी महिला, तो पहले पहले आईना के अंदर देखती है, बढ़िया कपड़े पहन के जाती है भाई। तो आप ये देखिए कि आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को धूलिया सही करें, पहली तैयारी। दूसरी तैयारी करनी है कि जब आप प्लान दिखाने जा रहे हैं तो आपका बैग है या नहीं है आपके पास। बहुत सारे लोग खुद का बैग ही नहीं रखते हैं, दूसरे के बैग के भरोसे चल रहे हैं। टूल्स ही नहीं है, प्रकृति पत्ती नहीं है, प्लान फोल्डर नहीं है। प्लान फोल्डर है तो 12 महीने पुराना है, जिसके छेद हो रहे हैं, और जहां खोलते हैं सामने, और वो समझ जाता है कि भैया तेरे अंदर कितना, तू कितना 2 लाख की बात कर रहा, तेरा प्लान फोल्डर तो देख ले। बहुत सारे लोग किसी के घर पे जूते खोलते हैं तो उसमें अंगूठा बाहर निकल जाता है जुराब में से, एकदम है। तो फिर बोलता है 2 लाख की बात कर रहा है, तेरा अंगूठा तो, तेरी जुराब तो फटी हुई है, जुराब में बदबू आ रही है भयंकर। तो इन चीजों को पहले हमें सुधारना पड़ेगा, जब जाके रिजल्ट आएगा। पैंट कैसी पहने हैं, शर्ट कैसी पहने हैं, टाई कैसी लगा रखी है, और एकदम जमूरा बन रहा है पूरा। जमूरा नहीं होता, वो डमडमी बजाते हैं, तो जमूरा जैसा बन के नहीं जाना है वहां पे, आपको बढ़िया जाना है। प्लान दिखाने से पहले की तैयारी बता रहा हूँ आपको। आप जिस साधन से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल, वो मोटरसाइकिल अच्छी होनी चाहिए आपके पास में, इंडिकेटर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का एंड बैंड हो रही है मोटरसाइकिल, इधर से टूट रही है, इधर से टूट रही है, इधर से टूट रही है, और वहां जाके बातें कर रहे हैं 2 लाख रुपए कमाएंगे सर। पहले उसको देख लो भाई मोटरसाइकिल की कंडीशन क्या है, तो इसको सुधारिए आप। उसके बाद में चार चार लोग बैठ के मोटरसाइकिल में चल जाते हैं, 2 लोगों से ज्यादा नहीं जाना, जिसके गेस्ट है वो जाए, और उसके साथ में जो है बंदा वो जाए, अपलाइन जाइए। और अपलाइन का बैग लेके जाना है, अपलाइन का प्रमोशन करना है, अपलाइन का प्रमोशन करने के सारे परिवार को बिठाना है। प्लान दिखाने से पहले की तैयारी बता रहा हूँ मैं। सारे घर वालों को बिठाइए, नमस्कार कीजिए, अगर घर में उनके बुजुर्ग आदमी हो तो पाँव भी छू लीजिए, मैं तो छू लेता हूँ। पाँव छूने में उनके पिताजी अपने पिताजी, क्या फर्क पड़ गया? तो उससे ये पता पड़ता है कि बच्चा आया जो कौन है, बोले ये संस्कारी बच्चा है, इसके साथ जरूर काम करना। बहुत सारे लोग वहां एक गलती और कर देते हैं कि वे कौन है, बोला तो मेरी मैडम है, बोला बुलाइए, तेरी बहन है तो इसको बुलाइए। जबरदस्ती नहीं करना, आपको कॉमन सेंस भी काम में लेना है वहां पे। प्लान दिखाने से पहले की तैयारी कर रहा हूँ मैं आपको। प्लान दिखाने तो राइट टाइम पे जाए। बहुत सारे लोगों ने बुलाया 10 बजे, हम पूछे 10:30 बजे, तो नो एंट्री कर लेता, वो बोला मेरे पास समय नहीं है, जाइए आप, गेट आउट। बहुत सारे लोग संडे के प्लान में टाइम से नहीं आते। आप ध्यान रहिए, आपने बिजनेस में आए हैं तो हमें क्या करना है, सौदा प्लान पे विशेष ध्यान देना है। फिर वहां पे जैसे आप पूछ गए तो उसकी रसोई की तरफ मुंह नहीं करना है प्लान दिखाने से पहले, क्योंकि रसोई से जैसे आपके लिए उसकी माता बहन है वो बार बार निकलेगी और आपका ध्यान वहां जाएगा, तो वहां पे गलत असर जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, उसकी रसोई की तरफ मुंह नहीं करना। फिर आपको प्लान के दौरान ही कोई खाने पीने की चीजें लाएंगे तो बिल्कुल मना कर दीजिए, चाय के लिए मना कर दीजिए। आपको चाय की तलब लग रही है लेकिन बिल्कुल मना कर दीजिए, बोला मैं तो चाय नहीं पीता सर। और पीना भी है तो चाय प्लान के बाद में पीना है। और जब चाय प्लान के बाद आएंगे तो आपका रेस्पेक्ट करेंगे, तो आपके लिए मिठाई भी आएगी, बिस्कुट भी आएंगे, नमकीन भी आएंगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर, वहाँ पूरी प्लेट ही साफ कर देते हैं। तो ये नहीं करना आपको, ये प्लेट साफ नहीं करनी। अगर आपको एक मिठाई का पीस खाना, भी दीपावली आ रही है तो दीपावली पे आधा पीस खा लिया, एक पीस खा लिया, पूरा ही प्लेट साफ कर दी, उससे अपनी उसका पता चल जाता है कि किस कैटेगरी के लोग हैं। तो वो डीडी नहीं देगा, वो फिर आप रिजल्ट नहीं निकलेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है, इन चीजों पे आपको फोकस करना है, और प्लान दिखाना है। प्लान दिखाते समय अगर वहां टीवी चल रही है तो टीवी को आपको आवाज कम करा देनी है, बंद करनी है, और पूरी प्लान दिखाना, सारे घर वालों को प्लान दिखाना है। और जब प्लान दिखाने के बाद में बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, उनका बैग बहुत दूर रहता है। बैग आप प्लान दिखा रहे हैं तो बैग आपके पास में होना चाहिए। डाटा फोरम के लिए आपका पहले ही बैंक की चेन खुली होनी चाहिए, और जैसे आपका होता है तो डाटा फोरम भरने के लिए तुरंत उसको बताइए कि सर इसका फायदा ये होगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, डाटा फोरम लेने जाते हैं, इतनी देर में तो उसका ध्यान भंग हो जाता है। तो मैंने आपको ये बताया है
कि प्लान दिखाना है, लेकिन प्लान दिखाने से पहले ये ध्यान रखना है, और जब आप प्लान दिखाए तो आपको अपनी आवाज को 25% एक्स्ट्रा ऊंची आवाज में बात करना है। आपको लाउडली बोलना है, आपको जोर से बोलना है। बहुत सारे लोग मरी मरी आवाज में बोलते हैं, देख लो सर, कर लो सर, ये कंपनी है सर, कर लोगे तो बढ़िया हो जाएगा, मेरी एक तो चल रही है, दूसरी ओर चल जाएगी सर। ऐसे कोई डीडी नहीं देगा आपको, कोई सेल नहीं देगा। आपको ऊंची आवाज में बात करना है, ऊंची आवाज में बात करोगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो साथ ये था। और प्लान दिखाइए, प्लान दिखा के तुरंत सेल क्लोज कीजिए, 200 बिजनेस वॉल्यूम की सेल क्लोज कीजिए, 3 आईडी का फायदे दीजिए, और तुरंत प्रभाव से उसका हाथों हाथ उसकी उसको फॉलो फॉलो करके उसकी सेल लेके ही आपको निकलना है। तो प्लान दिखाना है, जबरदस्त प्लान दिखाना है, सुबह से शाम तक मेहनत करी है। मैं बोलता ही नहीं, मैं करता भी हूँ, मेरी टीम को पता है। आज भी फ्रेशर आदमी हूँ, मैं खुद इनविटेशन करता हूँ, मैडम हम दोनों इनविटेशन करते हैं, कल संडे का प्लान है। कोई दीपावली दीपावली नहीं, पहले प्लान है, प्लान करेंगे हम। तो हमारा प्लान की कोई छुट्टी नहीं होती, प्लान करेंगे, प्लान में मेरा खुद का गेस्ट आएगा। खुद प्लान दिखाता हूँ, खुद गुरु मीटिंग करता हूँ। मैं फ्रेशर आदमी की तरह काम करता हूँ, कोई डायमंड सिर्फ अभी मैं डबल डायमंड पे जा रहा हूँ। मेरा कोई भी चीज का लेवल नहीं है कि मैं डबल डायमंड पे जाऊंगा, नहीं, मैं खुद काम करता हूँ, दौड़ दौड़ के काम करता हूँ। मेरे को सबसे ज्यादा मजा, अगर कोई आप लोग मेरे से पूछे कि आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आता है, तो मुझे प्लान दिखाने में मजा आता है। क्योंकि मुझे विदेश जाना है, मेरी मैडम को लेके हम जो दुबई जाएंगे। तो जब दुबई जाएंगे सब पैसा मेरा आएगा तो प्लान दिखाने से आएगा यार, घर में बैठे रहने से थोड़ी आएगा। तो ये मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। और लास्ट में मेरी दो, लास्ट का मैसेज में आपको देना, मेरी स्लाइड वो खत्म है, और लास्ट का मैसेज में आपको ये देना चाहता हूँ कि आपको संगत से आती है रंगत। आपको हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना है। संगत से आती है रंगत। अगर आप, एक लकड़ी होती है, लोहा होता है, और लकड़ी को पानी में डालोगे तो तैर जाएगी, लोहे को पानी में डालोगे तो डूब जाएगी, लेकिन उसी लोहे को लकड़ी के साथ लगा दोगे तो वो भी तैर जाएगी। तो मैं मेरे गुरु लोगों के साथ में हूँ, जिसकी वजह से यहाँ तक पूछ गया। तो संगत अच्छी रखना है। दूसरा, जीवन में एक मेंटर चुनना है। जब तक किसी आदमी का कोई मेंटर नहीं है, उसका कोई सेंटर नहीं है। मेरे मेंटर है योगेश यादव जी। उन्होंने मुझे रात को बुलाया तो मैं रात को जाने के लिए तैयार हूँ, दिन में बुलाया तो दिन में जाने के, लेकिन किंतु बट परंतु नहीं करता मैं कभी भी। तो आप अपने मेंटर चुनिए और मेंटर के साथ में काम कीजिए। और इस बिजनेस के अंदर आपको टारगेट जीतने पे फोकस करें। टारगेट जीतने के लिए आपको सबसे पहले पासपोर्ट बनवाना है। पासपोर्ट नहीं है तो टारगेट नहीं है। और लास्ट की बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस बिजनेस के अंदर अगर आप बढ़िया काम करना चाहते हैं तो आपको जीवन में एक किसी को कंप्यूटर चुनना है। क्या चुनना है? कंप्यूटर चुनना है। मतलब कंपटीशन करना है। जीवन में अगर आपके कोई कंपटीशन ही नहीं है किसी से, तो फिर जीवन ही नहीं है आपका। वो अंदर की आग में होनी, बताना भी नहीं, अंदर आग लगानी है कि ना ये मेरा साथी है, ये क्रॉस लाइन में है, ये बर्डर लाइन में है, इससे पहले मुझे रैंक जीतनी है, इससे पहले मुझे टारगेट जीतना है, इससे पहले मुझे डायमंडशिप लेनी है। ऐसा अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। जीवन में एक कंपटीशन पालिए, और वो मैंने जीवन में कंपटीशन पाला है, अंदर आत्मा में बसा हुआ है, आग लगी हुई है, और उस आग की वजह से आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, इतना ही कहते मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। विश ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, आप सारे लोग सक्सेस पे जाएं। इतना ही कहते मेरे शब्दों को विराम देता हूँ, और बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सभी लोगों को कि आप जीवन में आगे बढ़े, आपका भगवान आपका भला करे और आपको बढ़े। बहुत बहुत थैंक यू सर, आज आपने मुझे बोलने का बहुत बहुत मौका दिया। धन्यवाद।